मेरा नाम छाया है। मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती, तो कभी पुल का, तो कभी सुरंग बनाने का। मेरी माँ बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से माँ की कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब मैं 10 साल की हुई तो एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेंगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्दी ही मैं अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। मैं 15 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। मेरी माँ मेरी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। मैंने माँ से कहा, ये दवा पी ले। दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? दवा दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से नहीं रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने के पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी माँ मेरी शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन मेरी दूर की बुआ हमारे घर आई। अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से, बुआ कहने लगी। असल में बुआ मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी छाया की किस्मत इतनी अच्छी है। उन्होंने माँ से कहा, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है छाया की फ़ोटो। छाया उन्हें बहुत पसंद है, माँ ने कहा। और लेन देन? बुआ बोली, फिर वही बात। अरे कहा ना, अभी लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपये नहीं भी नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में छाया को विदा कर दें। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। माँ का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक छाया की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। माँ ने कहा, बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी हैं। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर मैं अपने पति रोहन के घर जशीपुरा गई। रोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। रोहन की माँ रमा देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही मैंने उस घर में प्रवेश किया तो उन्होंने साफ साफ मुझसे कह दिया, छाया, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे जस्सीपुरा में रमा देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी उसे आँख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूँगी। अपनी सास की बातों को सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। मुझे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब मेरी सास मुझे देखने मेरे घर गई थी और मैंने उनके पाँव छुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे तुम मेरे पाँव छूओगी? बेटी देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। छाया बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूँगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। मैंने कहा, ज़रूर बताऊंगी माँ जी। और हाँ, ये लो 2 लाख हैं, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी,
गहने जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। माँ की इस तरह मुझको भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि मेरी शादी जस्सीपुरा के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन मुझको ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाले हैं। शादी के एक सप्ताह बाद की बात है। रोहन शहर गया हुआ था और उस दिन माँ जी ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने माँ जी से कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ हैं आप, जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं। फिर माँ जी ने कहा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा, अरे अजीब जिद्दी हैं आप, क्या दिमाग ख़राब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे रोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरी इस बात पर माँ जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उन्होंने एक जोरदार चाटा मेरे गाल पर मारा। माँ जी बोली, सुन, रोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है। प्यादा, और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। मेरी सास एक बदमाश औरत थी। जस्सीपुरा में उनका काफ़ी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा रोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उन लड़कियों के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन उस औरत ने नरक की तरह बना दिया था, और जिसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की तो मेरी सास कहती, राजू, रोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सज़ा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वालों को दी गई है। मेरी सास के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती थी। मेरी सास ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। मैं उनके लिए नया शिकार थी। मेरा भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में आई मैं पांचाली बन गई थी, और मैं हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक छाया के कमरे में गया। ग्राहक बोला, अरे रमा देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो छाया कहाँ है? मेरी सास ने कहा, छाया अपने कमरे में है। और कहाँ है? ग्राहक बोला, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर रमा देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर छाया के कमरे में गई तो वो नदारत थी। अरे मुफ्तखोरों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो छाया भाग गई। गुंडा ने कहा, छाया भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर रमा देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। छाया की तलाश शुरू हो गई, लेकिन छाया तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। छाया पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही, और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब रमा देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, रमा जी ने कहा, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था कि वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। रमा देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं छाया पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन
उधर छाया ने रमा देवी के पूरे गिरोह को ख़त्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहाँ से भागने के पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। जब रमा देवी के कहने पर उनका रसोइया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और रमा देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।